सभी अपने मन बुद्धि को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत श्रद्धा से अपनी ओर आमंत्रित करें। हे मन, हे बुद्धि, आप दोनों मेरे परम मित्र हो, परम सहयोगी हो, बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र हो। मैं आत्मा आप दोनों का आवाहन कर रही हूँ अपनी ओर। अपने आत्मिक स्वरूप में आप दोनों को आमंत्रित कर रही हूँ। आप दोनों के सानिध्य से मैं अपने अन्य 4 स्वरूपों को भी जागृत कर रही हूँ। आप दोनों की ऊर्जा मेरे जिस स्वरूप में स्थित होती है, वो स्वरूप अपने आप पूर्ण जागृत अवस्था में आता है। आप दोनों के सानिध्य में मेरा फरिश्ता रूप पवित्रता का स्तंभ अब जागृत हो गया है। आप दोनों की शक्तियों से मेरा देवताई स्वरूप जागृत हो गया है। आप दोनों की ऊर्जाओं से मेरा पूज्य स्वरूप भी पूर्णतः जागृत अवस्था में है। आप दोनों की एकाग्रता से, आप दोनों की सात्विकता से मेरा ब्राह्मण स्वरूप भी पूर्ण जागृत अवस्था में आ गया है। आप ही दोनों के पुरुषार्थ से, आप दोनों के कंबाइन होने से मैं आत्मा और मेरे ये पांचों स्वरूप मिलकर हमारे शिक्षक, हमारे सद्गुरु, हमारे परम पिता, परमेश्वर, परम आत्मा शिव बाबा का हम आवाहन कर रहे हैं। शिव पिता, ब्रह्मा माँ के साथ सब परिवार हमारे इस चैतन्य तीर्थ स्थान मिनी मधुबन में
प्रवेश कर रहे, उनकी ऊर्जाओं के साथ संपूर्ण सात्विकता, संपूर्ण पवित्रता, सतो प्रधानता का, सच्चाई, सफाई और सादगी का, निर्मलता, निर्मानता, अंतर्मुखता, दृढ़ता, साक्षी भाव, कर्मठता, एक व्रतता, इन सभी गुणों और शक्तियों का इस प्रांगण में शिव पिता के साथ हम बच्चे स्वागत कर रहे हैं। पूरी एडवांस पार्टी परिवार के रूप में, सारे गुण, सारी शक्तियां परिवार के रूप में हमारे इस तीर्थ स्थल पर पधारे हैं। इसकी शोभा, इसकी शक्ति, इसका महत्व, इसकी सात्विकता को अपनी पराकाष्ठा तक, श्रेष्ठता तक पहुंचाने में सभी अपना योगदान दे रहे हैं। सम्मुख माता पिता, मेरे पांचों स्वरूप और उनसे जुड़े हुए सारे कुल, पूरा कल्प वृक्ष, पूरी वसुधा, हर भक्त, हर ब्राह्मण, हर फरिश्ता, पांचों तत्व, नवग्रह, सभी शिव से शिवमय होने को यहाँ उपस्थित है। इन सबके सानिध्य में हम बाबा से रिक्वेस्ट करते, बाबा हम सब की सतो प्रधानता को उच्चतम श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचाने के लिए आपके महावाक्य और हर वाक्य की शक्ति को हमारे पांचों स्वरूप और उनसे जुड़ी हर आत्मा को सात्विक, सशक्त, सतो प्रधान बनाने में इन महावाक्यों की ऊर्जा प्रवाहित हो और हर आत्मा उसे एब्जॉर्ब करे, समझे, अपने चरित्र में उतार पाए। इस संकल्प के साथ बाबा के महावाक्य सुनते, आज है 19 मार्च 2023, प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज्ड मुरली है 25 जनवरी 94। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपना संकल्प जरूर डालें कि इस पल पूरा साकार वतन महावाक्यों की ऊर्जा से शुद्ध, पवित्र, निर्मल, निश्चल, सात्विक बन रहा है।
साकार वतन का हर एक कण, हर एक कोना, हर एक आत्मा, हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक तत्व, हर एक नक्षत्र, हर ग्रह, सभी में समानांतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा, जिसे पूरा साकार वतन इन महावाक्यों की ऊर्जा से अपनी सदो प्रधानता को प्राप्त हो रहा है। ये हम ब्राह्मणों का, शिव वंशी का, ब्राह्मण वंशी का संकल्प है। और हम ब्राह्मणों के संकल्प में ही स्थापना, पालना और विनाश निहित है। इतने पावरफुल हैं हम बच्चों के संकल्प। ओम शांति। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नूंधा हुआ है, कितना विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे की विशेषता, हर एक बच्चे को देख वह बच्चे यह स्नेह के गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः। डेफिनेशन नोटेड। जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः। इसको अपने मानस पटल पर बहुत स्ट्रांगली लिख लीजिए। कभी कभी करते हैं ना, उसको बहुत एनग्रेव करते हैं, मतलब गाड़ के लिखते हैं। जीवन का अर्थ सदा और स्वतः है। तो मेरा ब्राह्मण जीवन, मेरा पूज्य जीवन, मेरा देवता जीवन, मेरा फरिश्ता जीवन, मेरा बिंदु स्वरूप जीवन सदा स्वतः है। कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? ये 5 स्वरूप सदा और स्वतः रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? बोले, बच्चे हैं कि नहीं है? वरना आत्मा है आप। कैसे और होने सदा और दीदी सदा में मैं बाप समान आत्मा हूँ, और बाबा की महिमा है कि वो सदा कल्याणकारी है। तो जब उनके नाम के आगे सदा लिखा है तो मेरे भी हर गुण में सदा लगना चाहिए।
लगा हुआ है कि मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सदा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सदा रहम दिल हूँ, तो हर समान में सदा ही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। इसको आज सुबह अव्यक्तवाणी से भी रिलेट कर रही थी, तो ऐसा लग रहा कि जैसे बाबा ने आज सुबह बोला था कि सदा सौमान के नशे में रहो। तो वो ये सौमान से नशा चढ़ता है, और वाकई में चढ़ता है अगर सौमान में रहो। तो इसी से ये भी सदा ही रहेगा मेरे पांचों स्वरूप, और ये अगर मैं सौमानधारी बन के रहूंगी। कैसे होगा कि हम सौमानधारी बने ही रहे? इसके लिए वही बाबा की स्मृति, अपना नेचर बनाना, जैसे आज बाबा ने बोला ना, ब्राह्मणों की विशेषता ही नेचुरल हो जाए नेचर आपका। तो ये नेचर को नेचुरल बन रहा है वैसे तो, और बन रहा है अब तो। सौमान तो याद रहती है अपने। अगर आपसे कोई विधि पूछ लेगा तो क्या विधि बताओगे? विधि तो यही बताऊंगी कि अपने सौमान से हुआ और अपने नेचर बनाया कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ हर समय, और स्मृति में भी रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन और मेरा कौन, मैं ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ, ये स्मृति बहुत रहती है अब तो। इससे भी रहता है। करेक्ट। और बताइए। ओम शांति। अच्छा चलिए बोलिए। बोलो बोलो, आप बोलो। ओम शांति दीदी। एक तो है प्रैक्टिस, दूसरा नशा, और तीसरी प्राप्ति। दीदी जब ये तीनों होते हैं ना तो सब कुछ स्वतः और सहज हो जाता है। करेक्ट। और बताइए क्या लगता? दी सेल्फ टॉक से। सेल्फ टॉक से ये जो भी अभी सब पॉइंट्स हुए ना, दैट कैन बी टोल्ड सेल्फ टॉक से ही अटेंड किए जा सकते हैं ना। आत्मनिरीक्षण, आत्मदर्शन, आत्म विचार। ओम शांति। ओम शांति। मैं सारा दिन बाबा की चित्र छाया में अगर अपने को फील करती रहती हूँ तो चलिए देखिए बाबा क्या कहता है। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। ये आपकी विशेषता नहीं है। स्मृति में आया तो अनुभव कर लिया, स्मृति में नहीं आया तो खुद को साधारण मान लिया। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। ब्राह्मण जन्म, कर्म। कोई कुछ कह रहा है? तो बाबा कहते ब्राह्मण जन्म, धर्म, कर्म सब श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाबा को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला
ब्रह्मा गाया हुआ है। कर्म में क्या आ जाता, क्या क्या आ जाता है कर्म में, बताएंगे? अपना भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म, और वो कर्म में क्या क्या आ जाता है, क्या मतलब है कर्म का? कर्म का अर्थ बताएं। कर्म के प्रति जो भाव है वो हमारा कैसा है, मेन ये चीज होती है। भाव आ जाता कर्म में, और क्या आता कर्म में? कर्म में क्या क्या आता? प्रैक्टिकल भी बच्चों आता है, जागृत, प्रैक्टिकल शो होता है। प्रैक्टिकल भी आता, और क्या आता कर्म में? ओम शांति। बाबा ब्रह्मा बाबा सामने रहे हर समय, उन्होंने कैसे किया मेरा कर्म ऑटोमेटिकली। कर्म में क्या क्या आ जाता? कर्म में, चलन सब कुछ आ जाता। यस, कर्म में दीदी भाव, मनसा वाचा कर्मणा भाव वृत्ति दृष्टि भाव, प्रति सब आ जाता है। आपके संकल्प, आपके बोल, आपके हाथों और पैरों द्वारा कर्म, आपका स्पर्श, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना, आपका सोचना, आपकी मन और बुद्धि जहां जहां जा रही है सब कर्म में आ जाता है। सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, एवरीथिंग, संबंध, संपर्क, श्वास, सब कुछ कर्म में आ जाता है। तो भाव से लेकर उसको, सूक्ष्म से लेकर उसको स्थूल तक लाने का जो पूरी प्रक्रिया है, कोई कर्म फॉर्म कैसे होता है, ऐसे थोड़ी बस हमने जैसे अभी बोल रहे हैं तो सिर्फ बोल थोड़ी रहे हैं, उसके पीछे कितना कर्म है कि पहले ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, फिर उससे रिलेटेड पहले तो अपने अंदर ये भाव जागृत करना कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उस लाइन के लिए ढूंढाई करी कि हाँ कहाँ पर, किससे, कैसे, फिर उससे जुड़े, फिर 7 डेज कोर्स करना। उसके बाद 7 डेज कोर्स करते करते जब हमें पता चला कि अच्छा इसमें तो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, फिर इसके जो स्तंभ हैं, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण, शुद्ध अन्न, सत्संग, ये सब कितना जरूरी है। तो ये सब धीरे धीरे एड ऑन होता गया, फिर उसके मंथन, फिर उसका विचार, फिर उस पर अपना पूरा योगदान देना, तब जाकर ये शब्द निकल रहे हैं। तो ये जो महावाक्य के जो अर्थ निकलते हैं, ये जो मंथन निकलता है, इसके पीछे कितना कर्म है, कहाँ से शुरू है, 16-17 साल से पहले से, जिस पल ये संकल्प आया कि अच्छा कुछ और करना है, कुछ आत्मनिरीक्षण करना है, कुछ जानना है, ये सब जो हो रहा है ऑटोमेटिक प्रोसेस में, सब दुख सुख, अच्छा बुरा सही गलत, ये जो कुछ भी ऑटोमेटिक प्रोसेस में चल रहा है, इसको, इसके ऑटोमेटिक प्रोसेस को समझना है, जानना है कैसे हो रहा है ये सब कुछ हमारे साथ। जिस पल वो संकल्प किया तो आज हम लोग मुरली तक पहुंचे, मुरली के मंथन तक पहुंचे, है ना। तो कर्म बहुत गहरा है, तभी बाबा क्या वर्ड कहता है, कर्म की गति अति गुह्य है। तो कर्म द्वारा ही भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनती है, ये गाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अभी हुआ इसी संगम युग पर कि हमने कर्म, अकर्म, विकर्म सब समझा और फिर उसको परिवर्तित करना शुरू किया, हर एक कर्म को विशेष बनाया। पहले तो सिर्फ हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यहीं के प्रसाद पता थे,
अब तो अपने आप को प्रसाद बना के बाबा के हाथ में रखते हैं कि आंख खुली, हर श्वास, हर पल, हर बोल, हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, ये तन मन धन जन सब तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। और जैसे ही हम कुछ भी भगवान के आगे अर्पण करते हैं तो क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है। तो हमारा जीवन एक प्रसाद बन गया। हमने उसे एक प्रसाद बना दिया कि बाबा इसे अब तुम चलाओ, और इससे तुम, जैसे प्रसाद का कहते, एक कड़ भी किसी को दे दो तो उसका तो क्या हो जाता है? भाग्य खुल जाता है। कैसे प्रसाद बांटते ना, एक एक मिश्री का दाना, अरे इतू सा दे दो, बस एक कणी दे दो, प्रसाद है ना वो, एक कणी भी बहुत है। तो हमारा जीवन, हम बच्चे बाबा के, हमारी श्वास से लेके हमारा हर संबंध संपर्क तक सब क्या बन गया? प्रसाद बन गया। हम पूरे विश्व के लिए एक प्रसाद बन गए। पर ये भाव आना कि कहाँ एक छोटा सा पोर्शन, दिन का आधा घंटा 1 घंटा हम लोग देते थे अपने भक्ति पूजा और ये सब प्रसाद बनाने और ये सब में, और आज पूरा जीवन ही प्रसाद बन गया। ये भाग्य की रेखा कब खींची जा रही है? अभी। अब भोग लगाने में ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ भोजन का भोग लगाते, हम तो अपने जीवन का भोग बाबा को देते है ना। हमारी श्वास, हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा सब कुछ हम आपको दे रहे, अब आप इसे यूज कर लो। तो भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है ना। एक ही विशेष पुरुषार्थ सोचते हैं, बाप समान बनना है। अब बाप समान करने के लिए जो नींव है वो क्या है? कर्म। इसलिए ये अब हम ब्राह्मण नहीं सोच सकते कि मेरे कर्म ऐसे थे तो फिर अब ये फल आ रहा होगा, तो अब ये मेरे कार्मिक हैं तो ये हैं तो वो है। नहीं, वो सब तो पास्ट है, जो अभी एक दुनिया हम लोग के साथ साइमल्टेनियसली 2 दुनिया चल रही है। एक जो पास्ट का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है वो, और दूसरा जो हम नया कार्मिक बना रहे हैं वो। हर उस जो पास से कार्मिक आ रहा है उस पर नो रिएक्शंस देकर, उस पर बहुत ब्यूटीफुल एक्शंस देकर, उसे बहुत ही सुंदर रूप में परिवर्तित कर कर, उसको पॉजिटिव बनाकर, उसमें से लर्निंग ले लेकर हम क्या कर रहे हैं? हम हर कर्म को क्या बना दे रहे हैं? विशेष बना दे रहे, पुण्य बना दे रहे। यही विशेष पुरुषार्थ। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीर स्थिति का अनुभव किया। अब इस मास में बाबा ने हम लोगों को ये होमवर्क जो दिया, हम लोग 10 राउंड्स ऑफ अलार्म्स करते हैं, अव्यक्त वाणी करते हैं, बाबा की साकार वाणी सुनकर सोते हैं। ये जो पूरा बाबा ने हमारी दिनचर्या बिल्कुल विशेष अलग हटकर बना के दी है, क्या इसमें ऐसी अनुभूति जो बच्चे कर रहे हैं वो बताएं कि ये अनुभूति हो रही कि हम अशरीरी हो रहे हैं, हमारे शरीर से हमारा मोह बहुत कम हो रहा है। अब शरीर का अर्थ भी समझना है, ये 5 तत्वों से बना हाड़ मांस के शरीर की बात नहीं हो रही। आई थिंक अब सबको शरीर का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमने कितना मोटा आवरण बना रखा है पास्ट का, 2500 वर्षों का। तो ऐसा अनुभव हो रहा कि उससे मुक्त हो रहे हैं, उसकी जकड़न से मुक्त हो रहे हैं, उसकी पकड़ से मुक्त हो रहे हैं। हम उसे ही पूरी तरह से स्वतंत्र कर रहे हैं। जो कुछ आज तक जाने अनजाने हमने पकड़ के रखा हुआ था, क्या ये महसूसता हो रही कि
हम सब छोड़ पा रहे। झूठा अहम, झूठा नाम, झूठा शान, जो कुछ भी पास से आया, स्वभाव, संस्कार, मान्यताएं, इन सब को हम धीरे धीरे बड़ी सहजता से छोड़ पा रहे। बाबा एक लाइन कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटे। तो ऐसा अनुभव हो रहा कि हम अशरीरी हो रहे हैं, यानी उन सारे शरीरों, एक मान्यताओं का शरीर है, तो एक धर्म का शरीर है, तो एक पुराने एक्सपीरियंसेस का शरीर है, तो एक जो हमें नाम मिलता है स्त्री और पुरुष, वो वाला शरीर है। इतना हमने कुछ पढ़ा है, पीछे जाना है, बहुत इतना जानकार है भाई, ज्ञानी है, वो सारे ज्ञान के शरीर से मुक्त हुए हैं। बहुत कुछ जाने भाई, हमने ये वो पढ़ा, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब शरीर से मुक्त हुए। क्या लगता हुए हैं? हुए हैं, आवाज आ रही? हुए हो हैं? रहा है, हो रहा है, हुए भी है। अब अंदर से मतलब कोई बात आ भी रही तो बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा, उसको रिएक्ट भी करने का मन नहीं कर रहा अंदर से, इतना मतलब हो रहा है इस महीने तो बिल्कुल। मतलब अभी मेरा तो 3-4 दिन पहले कोई बड़ी बात आई भी बच्चों की तरफ से, पर मैंने कोई रिएक्ट किया ही नहीं, बिल्कुल नो रिएक्ट, बिल्कुल। और अंदर भी मेरा बिल्कुल, अंदर भी मेरा मन चला ही नहीं उस बात के लिए, बिल्कुल नहीं चला। अंदर कोई संकल्प भी नहीं चला, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब ऐसे रहा कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बस मतलब इतना ही चला कि बच्चे हैं। अपने युगल को भी यही बोला, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे, बस। और कोई, जबकि बहुत बड़ी बात थी, पर उसमें मैंने कोई रिएक्शन दिया और उनको भी समझाया कि नो रिएक्ट, बच्चे हैं, बोल जाते हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे, बस इतनी बात ही रही और कुछ नहीं। संभाल पिया, सहन भी कर लिया, सारी शक्तियां उसके अंदर आ गई और परखा भी, फिर उसको पॉजिटिव भी लिया कि नहीं इसमें हो सकता है मेरा ही हो कुछ। तो मतलब बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही इस शक्तियों की वजह से शायद मुझे लग रहा है इस बात को मैं पार कर पाई। थैंक यू। शांति। ओम शांति। हमारा अशरीरी होना बहुत जरूरी है, और इस अशरीरी में सबसे इम्पोर्टेंट है जितने लेबल्स हमने लगा के रखे। इतने लेबल्स हैं, इतने लेबल्स हैं, उसको बार बार उतारना है। यहीं सहन शक्ति को यूज करना है, क्योंकि ये उतारने में जो दर्द होता है ना, बहुत दर्द होता है एक लेबल को उतारने में, कि अब मैं ये नहीं हूँ। ये जो इतने एक्सपीरियंस, जैसे हम कहते हैं हमारे पास ना 40 साल का एक्सपीरियंस है, हमने धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं, हम यहाँ रहे, हम वहां रहे, हम उस रिलीजन में रहे, हम उस स्थान पर रहे, हमने ये एक्सपीरियंस किया, हमने वो एक्सपीरियंस किया। हम तो ऐसे हॉस्टल में रहे, हम तो ऐसे पता नहीं कितना 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 तो हमारे पास एक्सपीरियंस है। वो सारे लेबल्स हटाने, नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, दैट इज अशरीरी स्थिति। कुछ नहीं, नो एक्सपीरियंस, नो बिलीफ सिस्टम, नो डिग्रीज। कितना लोगों को कितना अहंकार होता है, मैं डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम IAS, आई एम PCS। लोग अपना, जब आप कभी ध्यान दिया करो, जब कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है, कितना उनको अंदर से वो गदगद हो रहा था जब वो आगे में ये 4-5 चीजें लगा रहा होता है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस प्लेस, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम दिस, आई डिड माई IT, आई डिड माई डॉक्टरेट, आई डिड माई व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें। ये सारे शरीर हैं, सब याद रखेंगे हम। ये सारे शरीर है और ये हमें अहंकार में डुबो देते हैं। हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम माँ हैं,
इसमें इतना शरीर है, इतनी बदबू है इसमें। और ये क्या करता है, हमें हमारे अंदर के रावण को, हमारे अंदर के अहंकार को, हमारे अंदर के अंधकार को और पावरफुल बनाता है। कि जितना शरीर का भान है उतने हम नीचे हैं, और जितने हम अशरीरी हैं, कुछ भी नहीं, लाइट 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 लाइट, हम उतने ऊपर हैं। सबसे ऊंची डिग्री क्या है, किसी को पता है? यहाँ पर बाबा ने बताया था, सबसे ऊंची डिग्री कोई बताएगा? बहुत पहले बाबा ने बताया, उससे ऊंची डिग्री है ही नहीं। जी, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उसी पल में रहना। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, सबसे बड़ी जो ऊंची डिग्री है वो है कि मैं ईश्वरी संतान हूँ, गॉडली स्टूडेंट, बाबा का बच्चा, जो भी मतलब। बाबा ने एक बार कहा था IAS, आई एम अ सोल, दैट इज द सबसे ऊंची डिग्री। इससे ऊपर कोई डिग्री नहीं। उसके बाद जितनी आप डिग्रियां लगाते हो ना, सब उसके सामने जीरो है, नो वैल्यू। क्योंकि तुमने जिस पल शरीर छोड़ा, सारी डिग्रीज तुम्हारे नाम के साथ वहीं पर दफन कर दी जाएंगी। लेट डॉक्टर सोना लेट इंजीनियर सोना, यही लिख दिया जाएगा। सब में लेट 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 लगा दिया जाएगा, पास्ट हो गया। पर मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल, हाईएस्ट डिग्री। और जिसने ये अटेन कर लिया वो विश्व महाराजा, विश्व महारानी, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसके साथ साक्षात परमात्मा कंबाइंड हो जाता है। यही बोलता है ना बाबा, तुम स्वयं को आत्मा निश्चित कर, मुझ बाप को याद करो। फर्स्ट इज आत्मा निश्चित कर, मुझ बाप को याद करो। फिर संबंध से याद करो कि हाँ, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं आत्मा हूं। दैट इज द हाईएस्ट डिग्री। और ये अटेन करना हम सबका लक्ष्य है। सोचिए, डिग्री हमारे पास है, पर हम उसके अभी तक उसको हम छू भी नहीं पाए। क्योंकि जिस पल हम उसको छू लिए तो पूरा यूनिवर्स सिर्फ हमारे अंदर रमण करने लग पड़ेगा, होल यूनिवर्स। फिर ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं जानते, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो हमें नहीं पता। हम सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ, जिस पल हमने ये डिग्री हासिल कर। ओम शांति थी। ओम शांति। दी, जब आरव को पढ़ा रहे थे ना सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो उसमें भी देखा कि सेंटेंस में भी मतलब जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा था तो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा था। तो ऐसे खुद पे भी सोच रही थी कि जब मैं भी कोई सब्जेक्ट बन जाती हूँ, कुछ और बन जाती हूँ, तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो वही देख रही थी कि सब्जेक्ट मीन्स ही इटसेल्फ प्रजा। ब्यूटीफुल। तो बाबा कहता, निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद रहता है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या, चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है ना कि मैं तो राजकुमारी हूँ। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहती नहीं थी, मैं चाहता नहीं था कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरा नेचर है इसलिए हो गया। मेरा नेचर
क्या है मेरा नेचर, कौन हूं मैं। क्यों बार बार हम अपने उस आवरण को, उस मुखौटे को मेरा नेचर कह देते। बाबा कहते सोचो, क्या ये कहना या सोचना यथार्थ है। मैं कौन हूं, ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है, कि कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हैं, उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। ये जो जब हम ये बोलते हैं ना, मेरी नेचर है, सॉरी मैं तो नेचर में है ना, मेरे को आ जाता है, ये मेरी नेचर में है ना। अरे बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं बोलता, ये माया बोलती है। ये माया बुलवाती है बार बार। क्यों? वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। जब मैं बार बार बोलूंगी मेरा तो नेचर है ना रिएक्ट कर देने का, मेरा तो नेचर है ना नहीं सहन करने का, मेरा तो नेचर है ना कड़वा बोल देने का। तो बाबा बोलता है ये माया बुलवा के क्या करती है, उस नेचर को पक्का कर देती है, उसके लिए घर में जगह बना देती है, बार बार कहला के ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो उसको घर में जगह मिल जाती। ब्राह्मण ये नहीं बोल सकता। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब जब हम ऐसा बोल देते हैं मेरी नेचर है, मेरी नेचर है, हम क्या कर रहे हैं, हम रावण को फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, किसको फीड कर रहे हैं? जब जब यूज कर रहे हैं हम रावण को फीड करें तो खूब अच्छे से खाना भोजन सब दे रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं मेरा तो नेचर है, मैं सहन नहीं कर पा रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं ये ले ही नहीं सकती हूँ, दिस इज अगेंस्ट माई नेचर, आई कैन नॉट टेक ऑल दीज थिंग्स, दिस इज रबिश, दिस इज स्टूपिड, कहते हैं ना, ये सब बहुत कहते हैं हम क्या कर रहे हैं उस पर, हम रावण को, माया को पोषित कर रहे हैं। वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो, आई एम गिविंग माई फुल अटेंशन। और कितना इंपॉर्टेंट वर्ड मैं उसको दे रही हूँ, मेरा, यानी मैं उसको अपना बच्चा बना लिया, सगा बना लिया। मेरा मतलब सगा, मेरा। तो बाबा कहता है ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलते। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता के नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। मेरा रहम, मेरी क्षमा, मेरी दया, मेरी करुणा, मेरा प्रेम नेचुरल होना चाहिए। और ये कैसे होगा, अगेन आई एम आस्किंग, इसकी विधि क्या है कि सब कुछ नेचुरल हो जाए? क्या विधि है इसकी, क्या विधि है इसकी? ओम शांति दीदी। मान लेना ही विधि है। जब मान लेंगे कि मैं ही हूँ तभी ये स्मृति में रहेगा, बार बार भूलेंगे नहीं। मान लेंगे, बिल्कुल सही है, हम मानेंगे, पर ये मानना टिका रहे, बार बार इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? आपने कहा ना IAS, तो IAS अब IAS की डिग्री पाने के लिए भी विधि क्या दिख रही है? विधि यही है कि बाबा के संग जुड़ा रहना, मतलब कनेक्शन, जो ABCD है, जो पहला पार्ट है, वो ही बस स्टडी। कनेक्शन के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। कनेक्शन के लिए ड्रामा का ज्ञान ही बहुत जरूरी है। ड्रामा में ही तो हम मूंझते हैं। आज व्यक्त वाणी में भी तो बाबा ने यही बोला ना, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, 4 निश्चय बताए जो। सब चीजों के लिए बेस इज ज्ञान। ज्ञान को जितना हम चिंतन मनन करते रहेंगे, धीरे धीरे वो हमारा नेचर बन जाएगा। और ये एक्सपीरियंस से देख पा रही हूँ, ये सिर्फ पढ़ के नहीं बोल पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि जितना अपने अंदर ज्ञान बढ़ रहा है,
जितना ज्ञान का मंथन बढ़ रहा है, मंथन जितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऑटोमेटिक वो नेचर बन रहा है। पहले कहते रहते थे कि मैं रहम हूँ, मैं रहम का सागर हूँ, मैं तो रहम, मेरे अंदर दया, में क्षमा, में करुणा, बोल रहे हैं, रट रहे हैं, नहीं हो रहा था। पर जहां मंथन शुरू हो गया, क्यों रहम ना, क्यों दया, क्यों करुणा, क्यों करूं रहम, क्या कारण है रहम करने का, इसके पीछे का इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, और ये इंटेंशन मैं क्यों जागृत करूं, वाई शुड आई बी रहमफुल, मर्सीफुल क्यों बनूं मैं। उसके जब सारे जो एस्पेक्ट्स है जब वो सामने, और वो आता है मंथन से। अब जितना जितना मंथन करोगे, पहले भी बुक्स पढ़ते थे, ऐसा नहीं था ना, पहले बुक्स नहीं पढ़ते थे, बाबा की इतनी बुक्स पढ़ते थे, लेकिन जब अब अलग अलग बुक से सिर्फ एक बात को जानने की इच्छा होती है, लक्ष्य होता है ना हर चीज को। जब आप पढ़ते हो मुरली पढ़ने के लिए, याद है ना बाबा ने बीच में हम लोग को होमवर्क दिया था कि मुरली में आने से पहले लक्ष्य लिखो, वाई यू आर कमिंग टू मुरली, क्यों बैठ रहे मुरली के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्संग का टाइम हो गया इसलिए बैठ जाए, कि हमारे पास कोई लक्ष्य है। तो कितने महीनों बाबा ने हम लोग को प्रैक्टिस कराई। आई थिंक अब सबके पास ये नेचुरली नेचर हो गया होगा कि हाँ अब मैं मुरली में बैठने जा रही हूँ, आई हैव अ रीजन बिहाइंड इट, इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि सत्संग का टाइम हो गया। आई एम गोइंग टू रीड मुरली बिकॉज आई हैव माई ओन एम ऑब्जेक्टिव। मुरली पढ़ने के पीछे मेरा एम है। क्या लगता है आप सब लोग का नेचुरल नेचर है कि अभी भी भूल गए सब? ये नेचुरल नेचर बना कि मुरली में आने से पहले आई हैव अ एम ऑब्जेक्ट? क्या लगता, एम ऑब्जेक्ट बना है या अभी भी? हाँ ये तो बन गया, सुबह उठ के मुरली सुनना है, बाबा को भोग लगाना है। क्यों लगाना है? एम ऑब्जेक्ट क्या है? एम इन लाइफ बन गया। नहीं, मुरली सुनना एम इन लाइफ बन गया, पर मुरली क्यों सुनना है ये एम याद रहता है सबको? बीच में बाबा रोज लिखवाते थे बाप समान बनना है ना, बाप के समान। लिए। ये तो एक अल्टीमेट हो गया ना बहन। पर रोज जब हम बच्चे को आईएएस बनना है, ठीक है, लेकिन वो क्लास में सीधा जाके तो आईएएस पढ़ने नहीं लगता, वो पहले एबीसीडी पढ़ता है, फिर वर्ड फॉर्म करना सीखता है, फिर सेंटेंस फॉर्म करना सीखता है, फिर इंग्लिश सीखता है, फिर इतने सारे सब्जेक्ट सीखता है, फिर वो जाके 10th-12th में सारे सब्जेक्ट्स में डिग्री लेता है, उसके बाद फिर वो एक सब्जेक्ट में पीएचडी करता है, तब जाकर के वो आईएएस बनता है। ओम शांति दीदी। दीदी ये तो जैसे गॉडली स्टूडेंट हैं, तो ये जो पढ़ाई है देवता बनने की, उसके लिए तो ये सब करना ही है। बट एवरी डे का एम ऑब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपके नेचर में ये नहीं आया है कि हाँ अगर मैं मुरली में बैठने जा रहा हूँ तो मेरा आज का एम ऑब्जेक्ट क्या है। माना जैसे मैंने आप लोगों को भी थोड़े दिन पहले शेयर किया था कि मैंने इधर अपना एम ऑब्जेक्ट बना के रखा है कि मुझे डबल अहिंसक की गहराई में जाना है, मर्यादा पुरुषोत्तम की गहराई को समझना है। आई एम सिटिंग इन द मुरली कि मैं रहम क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं रहम, मुझे नहीं करना रहम, दूसरे करे ना मुझ पर रहम। वाई आई शुड बी द रहम का सागर, वाई आई शुड बी द प्रेम का सागर, वाई आई शुड डू ऑल द थिंग्स। मुझे ये जानने के लिए मैं मुरली में बैठती हूँ कि बाबा मुझे बताओ क्यों करूं मैं, तो बाबा मुझे बताता है कि ये कारण है, तुम्हें ही करना है। हाँ सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि ओके मुझे क्यों करना है मुझे मालूम है, नॉट कि वो एक जग जाहिर एक नॉर्मल नोशन कि हाँ भाई सबको देवता बनना है इसलिए करना है। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आई एम नहीं हूँ सेटिस्फाइड। मुझे हमें उसकी बारीकी बताओ, कारण बताओ। मैं मुझे क्या पता मैं कल देवता बनने वाली हूँ कि नहीं बनने वाली, मुझे आज का रीजन दो। वाई आई शुड बी रहम, वाई शुड आई शुड बी क्षमाशील, मैं क्यों फॉरगिव करूं, मैं क्यों मर्सीफुल रहूं, मुझे आज के हिसाब से चाहिए। हमें क्या पता कल क्या होने वाला, मैंने थोड़ी अगला जन्म जाके देखा है। मैं तो आज को बिलीव करती हूँ, मैं तो अभी को बिलीव करती हूँ। अब बताओ कि मैं ये सब क्यों करूं। देन ही गिव्स द आंसर, डायरेक्ट आंसर देता है मुरली से कि आज, अच्छा ठीक है चलो आज क्यों करना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताता है वो मुझे कि देखो इससे तुम कितनी हल्की रहती हो, तुम्हारे अंदर कितनी लाइटनेस रहती है, तुम्हारे अंदर कितनी इनोसेंस रहती है, तुम कितनी मुक्त रहती हो, यू फील लिबरेटेड।
जब मैंने सबको माफ कर दिया, जब मैंने सब पास्ट को अपने अंदर से छोड़ा, जब मैंने अशरीरी का अभ्यास इस रूप में किया कि मुझे एक भी लेबल नहीं चाहिए, अब जब मैंने इसका अभ्यास किया निरंतर सारा दिन किया, व्हाट आई फेल्ट, I was too light, I am too light, and this is the present moment सुख। मुझे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बाबा कहते हैं ना, ये समय है इसी पल प्रारब्ध भोगने की, नॉट ओनली कि हम नेक्स्ट जन्म में क्या बनेंगे, इसी पल तुम प्रारब्ध भोगोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को पकड़ना होता है, इसी पल प्रारब्ध, अभी ही प्रारब्ध। कैसे? अगर आपके पास रोज एक लक्ष्य नहीं है, आई एम सॉरी, आप सत्संग में ही बैठे हो, वो कह दिया सबने कि अच्छा ये सुनोगे ना रोज मुरली तो देवता बन जाओगे, सबने रट लिया। क्यों मुरली सुन रहे? देवता बनने वाले। क्यों मुरली सुन रहे? हम लोग देवी देवता बन रहे। बस इतना सा लक्ष्य है। और सच में आपको पता भी है आप देवी देवता बन भी रहे हो कि नहीं बन रहे हो, आप अगला जन्म जाके देख सकते हो। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जब वो आप समझोगे तो नेचुरल नेचर बनेगा। मुझे जब जिस पल समझ में आया कि जब मैं मर्सीफुल होती हूँ प्रेजेंट में, पर्सनली मुझे क्या फायदा होता है। हाँ, मैं बहुत हल्की रहती हूँ, मैं बहुत इनोसेंट रहती हूँ, मुझे कुछ भी भारीपन नहीं फील होता, मुझे कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं होती। छोड़ दो ना, तुम छोड़ोगे तो यूनिवर्स अपने आप अपना काम कर लेगा। मुझे किसी को सजा नहीं देनी, मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मुझे किसी का कुछ भी अहित के बारे में सोचना ही नहीं, बिकॉज नेचर विल डू इट्स वर्क। तुम मुक्त रहो ना। ये बात समझ आई, अंदर तक जाके बैठी, इजी हो गया सब कुछ भुलाना, सब कुछ छोड़ देना। तब लगा कि अच्छा तो बाबा ये लाइन बोलता है छोड़ो तो छूटे, मुझे ही तो छोड़ना है। किसी ने मुझे नहीं पकड़ के रखा, नॉट अ सिंगल थिंग। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, किसी में जुर्रत नहीं है कोई मुझे पकड़ सके। सबको मैंने ही पकड़ रखा था। और जैसे जैसे मैं छोड़ रही, मैं फ्री हूँ, मैं हल्की हूँ, मैं उड़ रही हूँ। क्योंकि जिसके पास जिसने जो कर्म किया है उसको जो फल है वो उसको मिलना ही मिलना है। मैं चाहूं, मैं नहीं चाहूं, मैं सोचूं, मैं नहीं सोचूं, वो यूनिवर्स का काम है। हर कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, तो व्हाई शुड आई थिंक अबाउट इट। सो आई एम रहम। ओके, मैंने मर्सी अपने ऊपर किया जब मैंने चीजों को छोड़ा, जब मैंने सारे लेबल्स हटा दिए। रहम मैंने खुद पर किया, क्षमा मैंने खुद को किया कि बच्चे फ्री हो जा। कितना आसान है, फ्री। छोड़ दो। मीठा रहना, हल्का रहना, प्रेम से रहना, प्रेम में रहना इज इजी देन दिमाग लगाना। ओहो, दिमाग लगा, कोई दिमाग लगा रहा हो तो सोचती हूँ कितना भारी है ये इंसान, क्यों इतना दिमाग लगा रहा है। सब कुछ नेचुरली होना है। यूनिवर्स, एक कल बहुत अच्छी लाइन, एक कोई सीरियल कोई देख रहा था, उसमें बस एक डायलॉग जो मेरे सुन के मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि एक लड़की थी, उसका जो भी फियांसी था या जो भी था, वो उसके लिए बहुत फैमिली अगेंस्ट होती है उन दोनों की शादी के, तो वो उसके लिए एक हीरे की अंगूठी लेकर आता है। तो शी सेड, तुम स्टूपिड हो क्या, मुझे क्या जरूरत है हीरे की, यू आर देयर ना फॉर मी, व्हाई डिड यू वेंट एंड बाय दिस हीरे की अंगूठी, इट इज सो एक्सपेंसिव, और अभी तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें घर वालों ने भी निकाल दिया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। शी स्पीकिंग एंड वो बहुत, मतलब इतना परफेक्ट वर्ड उसने यूज किया कि मैं नहीं लेकर आया हूं ये हीरे की अंगूठी, इस हीरे की अंगूठी ने तुम्हें चुना है। हाउ रेलेवेंट, हाउ रेलेवेंट। जब मैं किसी चीज के काबिल हो जाता हूं, वो चीज खुद चलकर हमारे पास आती है, हमें उसके लिए एस्पायर करने की जरूरत नहीं। थिंग्स कम टू अस व्हेन वी आर एलिजिबल। ये शक्तियां हमारे पास जो भी चलकर आ रही हैं, हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, प्रेम करने की शक्ति, दुआ देने की शक्ति, एकाग्र होने की शक्ति, दृढ़ होने की शक्ति, समा लेने की, सामना करने की, सहयोगी बन जाने की, विस्तार को संकीर्ण में ले आने की, अशरीरी हो जाने की,
समेट लेने की 8 शक्तियां, 10-11 शक्तियों ने हमें चुना है। रहम ने मुझे चुना, मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया। ओम क्षमा ने मुझे शांति। चुना। ओम शांति सोनिया, सहन शक्ति का टाइम हो गया 9 बजे। ओके। ओम शांति। अभी अभी बाबा जैसे सहन शक्ति पर हम लोगों को भी फोकस कराया, तो बहुत अच्छी बात बाबा ने बोली कि सहन शक्ति हम बच्चों को वो शक्ति भर रही है जहां हम जितने सारे एक्शंस हम लोगों ने यूनिवर्स में छोड़े हुए, उसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वहां पर हम रिएक्टिव नहीं हो रहे हैं, हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिएक्शन देने में और रिस्पॉन्स देने में फर्क है। रिएक्शन में एक्शन के प्रति हम एकदम जोर से अपना प्रतिध्वनि करते हैं, और रिस्पॉन्स में हम सिर्फ उसको जानते हैं कि ओके, हम जान लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि हाँ वहां से एक रिएक्शन आ रहा है। हम उसके प्रति सचेत हो जाते, सजग हो जाते, उसके प्रति हम जागरूक हो जाते, बट हम रिएक्टिव नहीं होते। और ये सहन शक्ति ही लाती है। नो रिएक्शन, ओनली रिस्पॉन्स। बाबा कहता नेचुरल चीज सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। वह कभी भूलना, कभी याद होना, तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की है। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विधि पर ध्यान नहीं है तो विधाता विधा नहीं रच सकेंगे हम। जैसे वर्ष समाप्त हुआ, वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने। वह ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही, स्वयं और समय की गति समान रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। समय और स्वयं की गति समान रही। कि समय आगे चला गया, हम पीछे से ठीक हुए, ऐसा तो नहीं। समय आया तो ठीक हुए, ऐसा तो नहीं। कि अगर कोई एक्शन आया है, कोई हिसाब किताब आया है, मैं पहले से सचेत हूँ,
मुझे मालूम है इस तरह के हिसाब किताब आने वाले हैं, और मैंने इतनी अशरीरी की प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि ये जो जितने भी रिएक्शंस आएंगे ना, हमने छोड़े हुए, जितने भी हिसाब किताब आएंगे वो छुएंगे शरीर को। अगर शरीर ही नहीं है, वहां हवा हवा है, तो वो किससे लड़के जाएंगे? वो आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको वहां कोई मिलेगा ही नहीं। पर वहां अगर शरीर है, वहां मैं है, तो वो इफेक्ट देकर जाएगा। सपोजिंगली कि मेरे पास एक हिसाब किताब आने वाला है कि मुझे अपनों से धोखा मिलना है। सपोजिंगली मैंने कभी किसी जन्म में किसी को धोखा दिया था, नाउ वो धोखा रिटर्न में आने वाला है, आने वाला, वो आएगा ही आएगा, उसको रोक नहीं सकते। मुझ आत्मा ने बहुत अशरीरी की प्रैक्टिस करी है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में नितांत अकेली सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा हूं। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। इसका अभ्यास हमारा बहुत पावरफुली हो गया। अपना बोलने के लिए कोई है ही नहीं। आई डोंट हैव एनी से अपना। ठीक, अब क्या होगा? आना कहाँ से? धोखा अपनों से आना है ना। किसी अपने को मैंने धोखा दिया था, ये धोखा कहाँ से आना है? किसी अपने से आना है, और अपने को मैंने स्वाहा कर दिया। ये शब्द या ये इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसको मैंने अशरीरी के अभ्यास से खत्म कर दिया। देयर इज नो माइंड, मेरा कोई नहीं है। नाउ जब ये वो आएगा, वो धोखा आएगा, क्या मुझे वो इफेक्ट करके जाएगा? क्या वो मुझे छू कर जाएगा? छू पाएगा? बताएं। नहीं दीदी। किसी को भी ये बात समझ में आई? हाँ दीदी। जी। जो रिएक्शंस आने हैं, जो कर्म आने हैं, वो नहीं रोक सकते हम, पर क्या रोक सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम अशरीरी के प्रैक्टिस से उसका मुझ पर प्रभाव डालना हम रोक सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहता है अशरीरी की प्रैक्टिस करो, अशरीरी की प्रैक्टिस करो, तो समय और स्वयं की गति समान रहे। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाले आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया? तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, आ गए बाबा इस पॉइंट पर। फरिश्ता का अर्थ समझना है, कैसे हमारा फरिश्ता स्वरूप हमें किसी भी प्रकार के जो कर्म और उसके फल हमारे ऊपर आने वाले, उससे हमें बचाएगा। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और संस्कार दोनों से रिश्ता नहीं। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे डिग्री रूप में, चाहे आपके साथ इतने सारे लेबल्स लगे हुए हैं, चाहे देह की तरफ से आकर्षण है, किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण है, अपनी अपनी जो भी हम लोगों ने आज तक डिग्रीज पाई हैं उसकी तरफ अगर बहुत आकर्षण है, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने % में रही, ऐसे ही पुराने संस्कार के आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, अरे इतने एक्सपीरियंसेस से कितना हमारा कनेक्शन, कितना हमारा वो होता है, मतलब पकड़ होती है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव, मैं इतने साल क्यों कोई हूँ, मैंने इतने जीवन देखा, मैंने इतने लोगों को हैंडल किया, कितना हम उसको बोलते हैं।
ना। तो ये सारा कुछ, ये सब पुराना संस्कार के आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी % रही फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, आई डोंट नो एनीथिंग। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा, साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे, मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन, कहाँ तक परिवर्तन कर पाए। इसको कहा जाता है फरिश्तापन। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अर्थात अति सहज अनुभव करेंगे। इस स्मृति में मैं सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं, आई एम अ सोल, वेरी वेरी प्रीशियस सोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोल। मैं एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा हूँ, बहुत ही प्रीशियस ऊर्जा हूँ, बहुत ही पायस ऊर्जा हूँ। इसीलिए मुझे बहुत सोच समझ के अपनी ऊर्जा का प्रवाह करना है। अगर मैं और मेरा तो दुखी होने का नेचर है, मैं तो हर्ट हो जाती हूँ, मेरा तो ये नेचर है, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मुझे ये सब पर, अब मैं बहुत विशेष हूँ, मैं बहुत प्रीशियस हूँ, मैंने एनर्जी इसको दे दी और वो सब पावरफुल हो गए। अब मैंने यहाँ से हटा के मैंने एनर्जी दे दी, आई एम वेरी सेंसिबल, आई एम अशरीरी, आई एम बॉडीलेस, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा स्नेह में डूबी हुई हूँ, मैं तो क्षमा हूं, मैं तो करुणा हूं, मैं तो प्रेम हूं, मैं शक्ति हूं, मैं दुआ हूं। कितना प्यारा सा ये संकल्प है, मैं दुआ हूं। अब इनमें जब मैं ऊर्जा दे रही हूँ, आई एम अ प्रीशियस ऊर्जा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझ लीजिए मैं हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ओके। मुझे अब इलेक्ट्रिसिटी किधर प्रवाहित करनी है, आतंकवादियों को देना इलेक्ट्रिसिटी कि वो बॉम्ब मारते जाए, या मुझे आर्मी को देना है कि वो बचाव करती जाए। मैं किसको दे रही हूँ अपनी ऊर्जा, ये हमें बार बार याद करना है। ये स्मृति, क्यों मैं किसको दे रही हूँ, मैं किसको दे रही हूँ, आई शुड बी, मुझे बस इसमें अलर्ट होना है, मैं किसको दे रही हूँ। पास्ट के एक्सपीरियंस, ओहो वो तो दुख लाते, मैं दुख को दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ दुख को एनर्जी, मैं सुख को एनर्जी क्यों नहीं दे रही, क्यों ना दूं मैं सुख को एनर्जी। ऐसे समझिए कि सारे सामने ना हमारे वायर्स हैं, है ना, कि एक सुख की वायर है, शांति की है, प्रेम की है, गुणों की है, शक्तियों की, और दूसरी तरफ है वो सारी नेगेटिविटी की, विकारों की, इन सब की। और मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हूँ, मुझे स्विच ऑन करना है, और जिधर मैं स्विच ऑन कर दूंगी ना, बस मेरी पावर उधर जानी शुरू हो जाएगी। सो आई एम अ ट्रांसफॉर्मर, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस एरिया में, किस एरिया को अंधेरा रखना है और किस एरिया को उजाला करना है। करेक्ट। We like power cut for hours and hours. हाँ, पावर कट किधर करना है और पावर अवेलेबल कहाँ कराना है, ये मुझे डिसाइड करना, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी प्रीशियस एनर्जी, मैं एक विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली, यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। स्मृति दिवस में भी बहुत स्नेह से मनाया, अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है।
सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हैं, किन लाइन में आएंगी? सदा शक्तिशाली सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए? अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी? जिसको करना होता है वो कब को कभी नहीं सोचता। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो, शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे, समझा? सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की आई है? देखेंगे पंजाब इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं, टीचर्स भी ज्यादा आती हैं, संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा होती हैं। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकेंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक क्या करेंगे, कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर्नाटक तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा दिखाना नहीं। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी तो क्या कहें, यूपी में नदियां अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली, पावन बनाने में बनने बनाने में नंबर 1 है, तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेडक्वार्टर राजस्थान में है ना, तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा, हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता, ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं और रेस में नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बनता है। हाँ, इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, समझा? इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात, आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। नोटेड, जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो, तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो कि क्या दिल में आता है, नथिंग न्यू, अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़फाती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाओ। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के है ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फर्क तो है ना। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। परिवर्तन की शुभ भावना तो तीव्र करना है, अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना।
आप भी कैसे कभी कभी कैसे हो जाते हो। तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है, रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति होती है ना, लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है, मर्सी मर्सी। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात माया की छाया से बचने का साधन है। बाप दादा की छत्र छाया, सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया या कभी बाहर निकल जाते हो, या है बाप की छत्र छाया या है माया की छत्र छाया। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह होगे ना। फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, ये भी तो एक फिक्र होती है ना। उसको सजा कब मिलेगी बाबा, उसने मेरे साथ ऐसे बुरा बुरा किया तो उसको सजा कब मिलेगी। मैं ही सब कर दूं, मैं ही रहम हो जाऊं, मैं ही प्यार करूं, मैं ही सब कर दूं, उसको सजा कब मिले। सच में ये फिक्र हमें करनी, बेफिक्र बादशाह। क्योंकि फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई चिंता फिक्र बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आवाहन करती है, जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आवाहन करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आवाहन करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की है, तो क्या पसंद है। कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है, युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया, तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं है। सदा अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना, बेफिक्र होंगे ना। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखें, क्या करें कैसे करें। ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे नहीं होता। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं। मुझे अपनी ऊर्जा किसको देनी है, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे। पाना था सो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। वरदान है, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। ऑलराउंडर वही बन सकते जो संपन्न है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना।
स्लोगन है शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।